बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, हमने हमारे जो लास्ट सेशन थे चैप्टर 4 मैं अखबार हूँ, उसके ऑलरेडी हमने 3 सेशन देख लिए, राइट। हमने फर्स्ट 2 सेशन में हमने हमारा ये जो चैप्टर था वो किया, उसके साथ हमने वो हमारा केवल पठन हेतु वाला जो पार्ट्स था सिर्फ हमें रीड करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी हमने कर लिया। और फिर उसके बाद के सेशन में, थर्ड वाले सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन आंसर, राइट। हमने क्या किया था, क्वेश्चन आंसर। नाउ अभी हम फोर्थ सेशन में, दैट मीन्स कि आज हम लोग हमारा जो ये अंकुर पाठमाला बुक है वो करेंगे, राइट। मैं आप लोगों को उसमें जो थोड़े से ग्रामर के टॉपिक्स है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड में भी समझाऊंगी, और उसकी मैंने एक पीपीटी थ्रू वाइज वीडियो भी बनाया है जिसके अंदर सारे आंसर मैंने आप लोगों को समझाए हैं, राइट। नाउ अभी सबसे पहले क्या क्या है, हमारी जो अंकुर पाठमाला बुक है उसमें चैप्टर 4 में क्या क्या है वो सब हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं और आप लोगों ने अपनी CW में भी क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे, राइट। नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 26 पर। पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन 3 है कि खाली स्थान भरो, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक, वो हमें करनी है। उसमें क्या है, सबसे पहले ब्लैंक हम देखते हैं। देखो ऑलरेडी हमें बाजू में हमें हेल्पिंग बॉक्स भी दिया है, ओके। तो मैं लोगों को ब्लैंक के समाचार सुनाता हूँ। तो ये अखबार था, वो किसके समाचार सुनाता था, हमें देश विदेश के। अखबार होता है वो किसके समाचार सुनाता है, हमें देश विदेश के, राइट। तो मैं लोगों को देश विदेश के समाचार सुनाता हूँ। नाउ सेकंड, मुझे पढ़ने की आदत ब्लैंक में ही डाल लेनी चाहिए। अखबार ने क्या कहा था कि हमें कैसी आदत डाल लेनी चाहिए, बचपन में ही पढ़ने की। अखबार पढ़ने की आदत हमें बचपन में ही डाल देनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बचपन। नाउ थर्ड, लेख पढ़कर लोग अपना ब्लैंक बढ़ाते हैं। ये सारे लेख होते हैं अखबार के अंदर, वो पढ़कर सब अपना क्या बढ़ाते हैं, यह सामान्य ज्ञान। क्या बढ़ाते हैं, सामान्य ज्ञान, राइट। सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, ठीक है। लेख पढ़कर लोग अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं। नाउ फोर्थ वाली ब्लैंक, खेल कूद के बारे में मुझसे कुछ ब्लैंक प्राप्त कर लो। खेल कूद के बारे में हमें क्या करनी चाहिए थी, जानकारी प्राप्त करनी है। क्या प्राप्त करना है, जानकारी, राइट। तो ये 4 ब्लैंक्स हो गई। उसके हेल्पिंग वर्ब भी हमें साइड में दिए हैं और हमें भी ये ब्लैंक ऑलरेडी आती है, राइट, क्योंकि हमने हमारा लेसन था वो एकदम क्लियरली कर लिया है। उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं, डन। नाउ देखो पेज नंबर 26 पर ही भाषा संसार, यानी कि उसमें कुछ ग्रामर के टॉपिक है, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन है गिनती पूरी करो। क्या है, गिनती पूरी करो। तो गिनती हमने ऑलरेडी एक बार कर ली है, राइट। गिनती क्या है, 1 से 20 तक मैंने आप लोगों को करवा दी थी, राइट। तो इसमें कितने तक है, सिर्फ 1 से 10 तक। कितनी गिनती है, 1 से 10 तक, जो ऑलरेडी हमको आती है, राइट। एक बार हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 को दोनों तरीके से लिख सकते हैं, राइट। 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो ये थी हमारी गिनती। नाउ अभी हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक का अनेक बनाओ। एक का अनेक बनाओ, यानी कि एक चीज का हमें बहुवचन करना है, प्लूरल करना है, सिंगल में से प्लूरल में चेंज करना है। जैसे आप लोग इंग्लिश में कैसे करते हैं कि सिंगल वर्ड है उसके पीछे हम एस या ईएस लगा के हम प्लूरल करते हैं, यस। तो हिंदी में भी कुछ नीति नियम होते हैं।
कि वो शब्द को हमें बहुवचन में करना है तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना होगा। एक का अनेक, आपके पास एक चीज है और एक चीज से ज्यादा चीज है तो हमें क्या करना चाहिए वो अभी हम देखेंगे। राइट, देखो सबसे पहले क्या है कविता, तो कविता ए क्या है कविता, तो हम क्या करेंगे कविता है। राइट, तो हम उसका क्या करेंगे कविता ए, पर ए के ऊपर हमें क्या रखना होगा अनुनासिक रखना होगा। क्या रखना होगा अनुनासिक। ये आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। आगे भी मैंने शायद आप लोगों को एक बार सिखाया है कि अगर हम एक सिंगल वर्ड का हम प्लूरल करते हैं तो हमें ए लग, जहां पर ए आता है, जब शब्द का बहुवचन करने से ए आएगा तो उसके ऊपर अनुनासिक करना है। राइट, ओके, कविता कविताएं, कविता कविताएं। फिर है सभा, तो उसका भी क्या होगा सभा, तो उसका क्या होगा सभा ए, पर ए के ऊपर अनुनासिक। वो आपको खास याद रखना है बच्चा, ओके, कि अगर हम कोई सिंगल वर्ड का हम बहुवचन करते हैं अनेक अर्थ में करते हैं तो हमें उसके ऊपर अनुनासिक करना होता है। राइट, फिर है सेना, तो सेनाएं, बालिका तो बालिकाएं। राइट, ये पार्ट और ये पार्ट अलग है, देखिए आप लोगों को एक एक ऑलरेडी एग्जाम्पल भी दिए है। राइट, सिर्फ आप लोगों को यह याद रखना है कि कविता तो कविताएं ऊपर अनुनासिक बोलना नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही है बहुवचन की। राइट, अभी हम देखो ये दूसरा जो पार्ट है वो एक बार देखते हैं, क्योंकि उसके पीछे ई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है कहानी, पहेली, जानकारी और खुशी, सबके पीछे ई लगा हुआ है। देखो सबसे पहले ये आपको याद रखना है कहानी, क्या लिखा है कहानी है। देखो यहाँ पर ई वाली मात्रा है, तो अगर हम लोग इसका अनेक में करेंगे बहुवचन करेंगे तो क्या होगा पता है कहानी और या कहानियां। बट ये आपको खास याद रखना है कि नी की मात्रा चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो मात्रा है वो इस तरफ हो जाएगी, ये जो दीर्घ मात्रा है वो ह्रस्व मात्रा हो जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। राइट, अगर हम कोई सिंगल वर्ड का बहुवचन करेंगे तो मात्रा चेंज हो जाएगी। अगर आप लोगों ने ऐसे लिखा है राइट कहानियां, ओके, तो ये होगा रॉन्ग, क्योंकि ऐसे मात्रा रहेगी नहीं, मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। राइट, कहानी तो कहानियां, कहानियां, पर देखो इसमें मात्रा चेंज नहीं की है। मात्रा चेंज करने से ही वो प्रॉपर बहुवचन में बनेगा। राइट, दीर्घ मात्रा में से ह्रस्व मात्रा करनी है और फिर या के ऊपर अनुनासिक लगाना है। क्या लगाना है फिर हमें या के ऊपर अनुनासिक लगाना है। राइट, फिर इसके बाद क्या है दूसरा है पहेली। दूसरा क्या है पहेली। देखो पहेली में भी क्या है ली है वो दीर्घ है, अगर हम उसका बहुवचन करेंगे तो क्या करेंगे पहेली या। राइट, पर क्या हुआ ली चेंज हो गया, ल की मात्रा चेंज हो गई। राइट, ये आपको खास याद रखना है कि नी की मात्रा चेंज होगी और ल की भी मात्रा चेंज होगी। फिर है जानकारी, क्या है जानकारी। राइट, इसमें भी इस तरफ मात्रा है तो हम क्या करेंगे मात्रा चेंज कर देंगे। राइट, जानकारी या, जानकारिया की मात्रा भी चेंज और या के ऊपर अनुनासिक भी कंपलसरी करना है। डन, फिर है खुशी तो उसका होगा खुशियाँ। क्या होगा खुशियाँ। एक बार वापस देख लेते हैं हम और लोग ऑलरेडी पीपीटी में जो मैं वीडियो आपको अभी दिखाऊंगी उसमें भी है कविता कविताएं, सभा सभाएं, सेना सेनाएं, बालिका बालिकाएं। कहानी नी ई वाला आया तो नी को चेंज करो और फिर या लगा दो कहानियां, पहेलियां,
जानकारियाँ और खुशियाँ। डन। नाउ रेखा खींचकर विलोम शब्दों का मिलान करो और लिखो। देखो रेखा खींचकर हम उसको मिलान भी करना है और उसके सामने एक बॉक्स दिया है उसमें भी हमें लिखना है। विलोम शब्द वो तो हमें पता है कि उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द उसको कहते हैं विलोम शब्द। सच तो झूठ, सुबह तो शाम, देश विदेश, अपना पराया। राइट, ये ऑलरेडी हम हमारे वीडियो में भी देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। पाठ से इन मात्राओं वाले 3 शब्द ढूंढकर लिखो। देखो सबसे पहले तो क्या है, बड़ा ऊ है। क्या है, बड़ा ऊ वाले शब्द हमें ढूंढ के लिखने हैं। तो हमारे लेसन में तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो बड़ा ऊ वाले है। राइट, सबसे पहले हमारे चैप्टर का नेम ही है मैं अखबार हूँ। राइट, तो वो भी उसमें आएगा। ओके, फिर छू कर, मुझे एक बार छू कर देखो, तो उसमें भी बड़ा ऊ है। फिर भूल, तो भूल के अंदर भी बड़ा ऊ आता है। राइट, तो ये हम हमारे वीडियो में देखेंगे आंसर। फिर है ए। देखो ए यानी कि ऊपर, जिसके ऊपर मात्रा हो, ऐसे शब्द। ए यानी कि ऊपर एक मात्रा वाले शब्द हो, तो वो तो बहुत सारे इसके अंदर है। डन। फिर है ओ। क्या है, ओ यानी कि ऊपर एक मात्रा और एक नीचे मात्रा। राइट, ऐसे शब्द हमें ढूंढने हैं। तो वैसे शब्द भी इसमें बहुत सारे हैं, वो हम अभी हमारे वीडियो में देखेंगे। नाउ नए शब्द बनाओ। ये हम लोग सब जब पहले छोटे थे तब ऐसा बहुत करते थे। राइट, कि पढ़, देख, उठ, बीच में दिया है कर, तो उसके सामने हमें उन दोनों को ज्वाइन करके लिखना है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, पढ़, फिर दिया है देख, राइट, और फिर दिया है उठ। राइट, और यहाँ पर बीच में हमें दिया है कर। तो फिर इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। तो पढ़ कर क्या बनेगा, पढ़ कर। फिर देख कर क्या बनेगा, देख कर। फिर क्या बनेगा, उठ कर क्या बनेगा, उठ कर। राइट, तो हो गया हमारा ये वर्ड ये। ओके, डन। इसके सारे आंसर भी हम हमारे वीडियो में देखेंगे। ओके, फिर नाउ नेक्स्ट पेज में है, पेज नंबर 28 पर है, 3 हिंदी के और 3 अंग्रेजी के राष्ट्रीय अखबारों के नाम लिखो। तो हिंदी के अखबार के नाम अभी मैं बता रही हूँ, ऑलरेडी हमारे वीडियो में भी है। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, और इंग्लिश के टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू। राइट, बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के भी अखबार है और हिंदी के भी। फिर किसे क्या कहते हैं, दिए गए वर्ग से शब्द ढूंढकर लिखो। क्या कहा है कि नीचे बॉक्स दिया है, उस बॉक्स में हमें सारे वर्ड्स है, उसके आंसर दिए हैं। राइट, जहां अखबार छपता है, जहां अखबार छपता है उसको क्या कहते हैं, छपखाना। राइट, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, छपखाना। फिर सेकंड, जो चित्र बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, चित्रकार। फिर जो कविताएं लिखता है तो उसको क्या कहते हैं, कवि। और जो लेख लिखता है उसको क्या कहते हैं, लेखक। राइट, तो ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी वीडियो में भी बताऊंगी। और इस चित्र में रंग भरो, तो उसमें हमें रंग करना है। डन। तो चलो अभी हम हमारा वीडियो देखते हैं जिसके अंदर सारे आंसर मैंने आप लोगों को बताए हैं। राइट, फिर उस वीडियो को आपको 2 बार 1 बार देखना है और फिर हमारी अंकुर पाठमाला में लिखना है। तो चलो वीडियो देखते हैं। तो अब हम हमारी हिंदी स्टैंडर्ड 3 हमारी अंकुर पाठमाला उसका चैप्टर 4 है, मैं अखबार हूँ। राइट, वो हम स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने हमारा जो अखबार होता है उसके बारे में बहुत सारी बातें कर ली थी। राइट, नाउ अभी हम इसकी पाठमाला करेंगे, यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक में जो सारे क्वेश्चन है वो हम इसमें लिखेंगे। ओके, डन। सबसे पहले हमारी जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 है उसमें पहले क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो हमने
कर लिए हैं, राइट। नाउ उसके बाद है क्वेश्चन 3, खाली स्थान भरो, यानी कि हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स। हमने बोर्ड में जब मैंने आप लोगों को करवाया था तब भी आप लोगों को सारी जो ये ब्लैंक थी खाली स्थान वो भी मैंने एक्सप्लेन किए थे। मैं लोगों को देश विदेश के समाचार सुनाता हूँ, राइट। अखबार क्या कह रहा था कि मैं लोगों को किसके समाचार सुनाता हूँ, देश विदेश के। फिर सेकंड क्या है, मुझे पढ़ने की आदत बचपन में ही डाल लेनी चाहिए, राइट। ये जो ब्लैंक है वो ऑलरेडी हमने एक बार जब हम ये लेसन हमारा पूरा हुआ था तब हमने वर्कशीट में भी की थी, राइट। लेख पढ़कर लोग अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं, ओके। उसके बाद फोर्थ वाली, खेल कूद के बारे में मुझसे कुछ जानकारी प्राप्त कर लो। खेल कूद के बारे में भी वो जानकारी देता है ना, राइट। उसके बाद है भाषा संसार, पेज नंबर 26 पर भाषा संसार का स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमारा थोड़ा सा ग्रामर टॉपिक उसमें होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है गिनती पूरी करो, तो हमने ऑलरेडी 1 से लेके 20 तक हमने गिनती कर ली है, राइट। 1 2 3 4 5 6 6 हम ऐसे भी लिख सकते हैं और जैसे मैंने ब्रैकेट में दिया है वैसे भी हम लिख सकते हैं, राइट। 7 8 9 और 10, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक का अनेक बनाओ। ये हमने देख लिया था, राइट, कि एक शब्द होता है उसका बहुवचन करना हो तो हमें क्या करना है। देखो मैंने जो यहाँ पर आंसर है जो हम एक से ज़्यादा करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आते हैं वो मैंने आप लोगों को रेड कलर के करके दिए है, राइट। देखो कविता, तो कविताएं, तो ए भी लगेगा और उसके ऊपर अनुनासिक भी लगेगा, राइट। हमने बोर्ड में इसके बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस की थी, डन। सेना तो सेनाएं, सभा तो सभाएं, बालिका तो बालिकाएं, सबके ऊपर अनुनासिक लगाना इट्स कंपल्सरी, राइट। अब कहानी तो कहानियाँ, बट नी की मात्रा चेंज हो जाएगी। क्या होगा, नी की मात्रा चेंज हो जाएगी। कहानियाँ, पहेली पहेलियाँ, इसमें भी ली की मात्रा चेंज होगी और य के ऊपर अनुनासिक लगेगा। फिर जानकारी, तो जानकारियाँ, तो री की मात्रा भी चेंज होगी और या के ऊपर अनुनासिक भी लगेगा। फिर खुशी, तो खुशियाँ, तो खुशियाँ में भी वैसे ही सेम एस किसी की मात्रा भी चेंज होगी, दीर्घ में से ह्रस्व होगी और या के ऊपर अनुनासिक लगेगा, राइट। क्वेश्चन 2 हमने डन कर लिया, राइट। अब इन क्वेश्चन नंबर 3, रेखा खींचकर विलोम शब्द का मिलान करो और लिखो। तो हमें रेखा चाहे तो हम खींच सकते हैं, नहीं तो हम लोग सामने आंसर भी लिख सकते हैं। विलोम शब्द यानी कि क्या होगा, हमारे उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। सच का उल्टा शब्द क्या होगा, झूठ। सुबह शाम, सुबह का उल्टा शाम। देश विदेश, अपना पराया, ओके। तो हमें क्या करना है, उल्टे अर्थ वाले। देखो इस बॉक्स में भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी आंसर दिए हैं, सच का झूठ, सुबह शाम, देश विदेश, अपना पराया, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पाठ से इन मात्राओं वाले 3 शब्द ढूंढकर लिखो। मैंने आप लोगों को टेक्स्ट बुक में इसके आंसर भी दिए हैं, बट इसमें जो ये साइन होती है ऊ की मात्रा वाली, ए की मात्रा वाली, वो इसमें नहीं आ सकी, सो मैंने डायरेक्ट इसमें आंसर लिखे हैं। तो ऊ यानी कि बड़ा ऊ वाली मात्रा से हम शब्द बनते हैं छूकर, हूँ और भूल। देश, मिलने, मुझे, राइट। ऊपर मात्रा एक मात्रा लगानी है, ये हमने बोर्ड में भी देख लिया था। ओ यानी कि होता, करोगे या मनोरंजन। तो ये थे हमारे 4th वाला क्वेश्चन। हमें मात्रा वाले शब्द, इसमें हमारे चैप्टर में तो बहुत सारे ऐसे शब्द है इन मात्राओं के, राइट। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नए शब्द बनाओ। नए शब्द बनाओ में क्या है? ये हमें बीच में एक शब्द दिया है, एक ही शब्द, और हमें राइट साइड क्या, हमारी लेफ्ट साइड क्या दिया है? हमें 3-3 वर्ड दिए। उस तीनों वर्ड को इस बीच वाले शब्द को जोड़ना है। पढ़ के साथ कर करेंगे तो क्या होगा? पढ़ कर। देख प्लस कर, देख कर। उठ प्लस कर, उठ कर। तो क्या बनेगा? पढ़कर, देखकर और उठकर। ओके। नाउ ऐसा ही एक दूसरा पार्ट है कि सर, तर और जान, उसके बीच में क्या, कौन सा वर्ड दिया है? करी। क्या दिया है? कारी। सॉरी, करी नहीं है, कारी है। क्या है? कारी। राइट। सरकारी, तरकारी और जानकारी। बीच में करी नहीं है, सॉरी, इसमें क्या आएगा? कारी शब्द आएगा। क्या आएगा? कारी। सरकारी, तरकारी और जानकारी। राइट। करी नहीं है, पर उसमें का की एक मात्रा, सॉरी, उसमें मिस्टेक रह गई है, क की मात्रा का लगेगी। राइट। नाउ उसके बाद है सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ। 3 हिंदी के और 3 अंग्रेजी के राष्ट्रीय अखबारों के नाम लिखो। तो हमें हिंदी पेपर का तो नहीं पता होता, हमें गुजराती के पेपर, जब हम लोग गुजरात में रहते हैं इसलिए हमें ज़्यादातर गुजराती पेपर्स के नाम ही पता होते हैं, जैसे कि दिव्या भास्कर, गुजरात समाचार, संदेश, राइट, अवध। तो वैसे ही हिंदी के भी न्यूज़पेपर आते हैं और अंग्रेजी के भी न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे कि दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, ये सारे हिंदी के पेपर है। वैसे ही अंग्रेजी के पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, राइट। ऐसे सारे इंग्लिश के पेपर है। राइट। ना उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, किसे क्या कहते हैं? दिए गए वर्ग से शब्द ढूंढकर लिखिए। देखो, हमें हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है एक बॉक्स, उसमें से हमें आंसर ढूंढने हैं। तो आंसर हमें ढूंढने नहीं होंगे, वैसे ही हमें पता चल जाएगा। राइट। जहाँ अखबार छपता है तो उसको क्या कहते हैं? छापखाना। जो चित्र बनाता है उसको क्या कहते हैं? चित्रकार। क्या कहते हैं? चित्रकार। जो कविताएं लिखता है उसको क्या कहते हैं? कवि। जो खेल खिलता लिखता, जो लेख लिखता है उसको क्या कहते हैं? लेखक। राइट। तो ये हो गए हमारा क्वेश्चन 2। और नाम अभी हम करेंगे हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, जो है कि इस चित्र में रंग भरो। तो ये एक चित्र दिया है हमें और हमें उसमें रंग करना है। क्या करना है? रंग करना है। देखो, एक कंप्यूटर का चित्र है और आप लोगों को उसमें अच्छे अच्छे रंग करने हैं। राइट। तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। हमने बोर्ड में भी बहुत सारे जो ग्रामर के टॉपिक थे वो सीखे और इसमें भी हमने ऑलरेडी सारे आंसर देख लिए हैं। डन। तो आप लोगों को अपनी प्रॉपर बुक में एकदम मस्त हैंड राइटिंग से लिखना है। डन। तो थैंक यू दिकरा बच्चों, बाय। तो देखा आपने वीडियो, उसमें मैंने सारे आंसर आप लोगों को बताए हैं। राइट। मैंने कहा वैसे ही आप लोगों को वो वीडियो में जो आंसर दिए हैं वो एक बार 2 बार देखने हैं और फिर हमारी अंकुर पाठमाला में पेज नंबर 26, 27 और 28 में आप लोगों को वो लिखना है। राइट। तो हमारी अंकुर पाठमाला है वो कंप्लीट हो जाएंगी। नाउ हम नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे? हमारी अभ्यास पुस्तिका। क्या करेंगे हम? हमारी अभ्यास पुस्तिका। ओके। तो तब तक के लिए बाय।